53 नंबर वार्ड से आप पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका ये बताइए। सबसे पहले तो हम 53 नंबर वार्ड के सभी मतदाताओं को, माता बहन भाई बंधु नौजवान को मेरा जोहार प्रणाम है। और मैं 53 नंबर वार्ड से पार्षद प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है और क्रमांक संख्या 6 है। आप सभी से मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि आप 23 तारीख को 6 नंबर क्रमांक में ब्लैक बोर्ड छाप पर मोहर लगाकर आप अपना आशीर्वाद हमें दें, यही हम निवेदन करेंगे। कुमार महतो और कुंवर चंद्र महतो को क्यों वोट करेगी, क्या सोच है आपकी? देखिए, वार्ड नंबर 53 है और एक पार्षद का एक क्षेत्र सीमित क्षेत्र होता है और सीमित क्षेत्र में संसाधन कैसे आप विकास को कैसे लाएंगे, कैसे करेंगे, इसका सोच मेरा थोड़ा सा, हमने कुछ पहले भी इस विषय में आगे कुछ किए थे, जिसका अनुभव थोड़ा सा है, जिसके चलते हमको लगता है कि हम बेहतर कुछ और जनता के लिए कर पाएंगे। पिछला काम आपने लिखा है, काम ही मेरी पहचान है, आपका सहयोग मेरा लक्ष्य है। क्या क्या काम किया है आपने क्षेत्र में? देखिए, जब काम तो मैंने आने को किया है, आज तक मान के चलिए वार्ड ही नहीं बल्कि इससे पहले मैंने काम किया है और काम के आधार पर ही मेरा सही में पहचान है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि गौशाला से कांड्रा तक बरसात के दिनों में उनका ये टूट जाता था। गौशाला का आदमी बैठे हैं पीछे, अभी हम लोग को 1 मिनट लगेगा बशर्ते वहाँ पुल जो बन रहा है 3.5 करोड़ का लागत से बन रहा है वो पुल। हम लोग को बीच में बरसात के समय में इधर से हम लोग को 3 किलोमीटर चाहे कांड्रा आना हो, चाहे कांड्रा के लोगों को गौशाला जाना हो, हम लोग को सफर तय करना पड़ता था। आज वो बहुत नज़दीक हो जाएगा। दूसरा चीज़ था ये कि आप देखे होंगे हीरक रोड जो पुल था टूटा हुआ था, कई लोग उसमें, बहुत सारे लोग जख्मी भी हो गए, कई लोग का मृत्यु भी हो गया है उसमें। वो पुल भी बन रहा है। सब उस समय का ये था, छोटा छोटा कई योजना है। लेकिन हम वार्ड नंबर 53 बहुत बढ़िया वार्ड है, जी बिल्कुल, विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए 10 साल का दरमियान रहा, 9 साल में 5 साल तक चुनाव ही नहीं हुआ, नगर निगम का चुनाव ही नहीं हुआ, जिसके कारण से विकास में कहीं ना कहीं रफ्तार धीमी हुआ है। बल्कि हमको तो लगता है कि कांड्रा में एक दो चीज़ छोड़ के बहुत बड़ा बस्ती, कांड्रा में सबसे घनिष्ठ आबादी, बड़ा आबादी है, बड़ा आबादी का क्षेत्र में अभी तक हमको नहीं लग रहा है कि जो चीज़ निगम के द्वारा कांड्रा को मिलना चाहिए था, उस चीज़ से, जो लाभ से पूरा कांड्रा वासी वंचित है, अभी तक वो लाभ नहीं मिल पाया है। हमारा गौशाला भी है, मनोहर टाड़ भी है। जो भी पार्षद बनेगा, 28 हमारे यहाँ 18 प्रत्याशी हैं। अब कोई भी बनता है पार्षद, मेरा आग्रह रहेगा कि पार्षद जो भी बने अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कैसे कर पाए आप, इस पर आपका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए। और कार्यों को आप, विकास को तभी कर सकते हैं जब आप उस फंड को वहाँ से लड़ के लाएंगे, तो ही आप अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी मैं 1991 में ज्वाइनिंग किया था, इस समय समरेदा हुआ करते थे भाजपा में। विकास कैसा होगा आपके पार्षद बनने के बाद? देखिए, पहला नंबर, यहाँ विकास के लिए कई ऐसा जगह है जिसके द्वारा भी विकास किया जा सकता है। यहाँ कई ऐसे आपका संस्थाएं चल रहे, बड़ी से बड़ा संस्था 53 में है और 53 में वो रहने के कारण उनका एक CSR फंड भी आता है। अगर वो CSR फंड को सही से, अगर अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में, अगर उस CSR फंड को कंपनी से उनको लाने के लिए ताकत होना चाहिए, तो ही आएगा वो, नहीं तो फिर आएगा नहीं, फिर भटक जाएगा। आज तक नहीं, बहुत ज़्यादा फंड नहीं ला पाया है, लेकिन अगर सही तरीक़ा से उसको लिया जाए तो हमारे यहाँ विकास के लिए फंड की कमी नहीं होगी। फंड बहुत सारे फंड यहाँ 53 नंबर वार्ड
के जनताओं के लिए, जनता जनार्दन के लिए, माता भाई बंधु सभी नौजवान के लिए मेरा आग्रह रहेगा कि मेरा क्रमांक संख्या 6 है और ब्लैक बोर्ड छाप है। और ब्लैक बोर्ड छाप का मतलब होता है कि कोई घर का नींव जहाँ से शुरू होता है, उसी तरह बच्चों का ये जो शिक्षा का उत्पन्न ब्लैक बोर्ड से ही शुरू होता है। मेरा एक लक्ष्य है कि मेरा अगर इस वार्ड से अगर आप हमको प्रत्याशी चुनते तो मेरा सैलरी का सारा पैसा शिक्षा पर हम दान कर देंगे। जो गरीब बच्चा को शिक्षा के लिए उनको ज़रूरत लगेगा कि हमारा कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए हम अपने जो सैलरी है उसको तो देंगे ही, और अगर उनको ज़रूरत लगे कि नहीं इस बच्चा को किस तरह पढ़ाना, शिक्षा किस तरह देना है, क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड छाप है और हम शिक्षा के प्रति उस सैलरी को भी दान करेंगे। जितना नौजवान है, जितना नहीं, हमारे यहाँ के बड़े बड़े संस्थाएं चल रहे हैं, उस संस्था में हमारे यहाँ के लोगों को छला गया है। आसपास के लोगों को जो वहाँ से लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाया है। लेकिन मेरा ये वादा है कि जितना लाभ से आप लोग वंचित हैं, आप लोग हमारे साथ, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो सारे जगहों को रोकने का काम करेंगे और जो चीज़ हम लोग को नहीं मिला है उनको देने का काम करेंगे। आप सभी 23 तारीख को क्रमांक संख्या 6 ब्लैक बोर्ड छाप पर मोहर लगाकर आप अपना आशीर्वाद दें। हम आपके साथ सदैव खड़ा रहेंगे। धन्यवाद।